14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समय। 8वीं बार बिहार के सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा कि इतना जान लीजिए कि 2014 में अब वो नहीं रहेंगे। आज नीतीश कुमार ने पीएम ओहदे की दावेदारी को लेकर हर सवाल का जवाब दिया। उनके बयान और उसका मतलब आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले उनके हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान क्या हो रहा था वो देखिए। मंगलवार को सीएम ओहदे से इस्तीफा देने वाले नीतीश कुमार आज जब अजीम इत्तेहाद की तरफ से बिहार के सीएम ओहदे की हलफ ले रहे थे तो पटना में बीजेपी के बड़े बड़े लीडर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इल्जाम लगा रहे थे कि नीतीश कुमार ने पीएम ओहदे की कभी ना पूरी होने वाली चाह में इत्तेहाद तोड़कर बीजेपी से धोखा किया। बीजेपी के वो लीडर भी नीतीश कुमार पर धोखा देने का इल्जाम लगा रहे थे जो कल तक उन्हें सुशासन बाबू कहकर पुकारते रहे। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उन्हें पहली बार और अंतिम बार भी। आरजेडी ने उन्हें मुख्यमंत्री 15 में बनाया, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 2014 में उन्होंने अपनी ताकत से चुनाव लड़ा, 2 सीटों पर रह गए। कितना कम विधायक था तब भी बीजेपी ने उनको क्या बनाया? मुख्यमंत्री। अपने वचन को निभाया। वचन तोड़ने वाले, धोखा देने वाले नीतीश जी को बिहार की जनता सबक सिखाए। पीएम ओहदे की दावेदारी पर नीतीश कुमार क्या कहते हैं, अब इसे समझते हैं। हलफ लेने के बाद मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आप 2024 में पीएम ओहदे के उम्मीदवार होंगे? जवाब सुनिए। हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। नीतीश कुमार से सहाफियों ने ये भी पूछा कि बीजेपी कह रही है कि अजीम इत्तेहाद में वो 2025 तक नहीं टिक पाएंगे। इस सवाल के जवाब में नीतीश ने ऐलान कर दिया कि वो रहेंगे या नहीं, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनने देंगे। लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समय। यानी एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि पीएम ओहदे पर उनकी दावेदारी नहीं है, दूसरी तरफ पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि 2024 में मोदी को पीएम नहीं बनने देंगे। इन सब के बीच जेडीयू के हामी उनके वजीर आजम बनने का नारा बुलंद कर रही हैं और तेजस्वी यादव 2024 के लिए मुल्क की सभी पार्टियों से बिहार मॉडल पर चलने की अपील कर रही हैं। अब इसका मतलब क्या समझा जाए? जो सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव भाजपा द्वारा पूरे मुल्क में, पूरे देश में जो फैलाया जा रहा था, जहर बीज बोया जा रहा था, उसको देखते हुए ये सारी चीजों को तकलीफ दूर करेंगे। अगर उनको अपनी लोकप्रियता का इतना ही अहंकार है तो आए और अमरलता की तरह दूसरों पर न चढ़ें, कभी बीजेपी कभी आरजेडी न चढ़ें, और आए और कहें कि मैं प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हूं और बिहार में लोकप्रियता दिखाएं। फिर बिहार की जनता 2014 की तरह उनको दिखा देगी रास्ता। जहां तक 2024 के लोकसभा इंतखाबात का सवाल है तो नीतीश कुमार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के चैलेंज से पहले कई और चैलेंजेस हैं। जिन पार्टियों को मिलाकर वो पीएम बनने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं, उन सियासी पार्टियों में भी पीएम ओहदे के कई उम्मीदवार हैं। अजीम इत्तेहाद में शामिल कांग्रेस ने पिछले 10 साल में राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए 2 बार पुरजोर कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तो अगर नीतीश पीएम ओहदे पर दावेदारी करते भी हैं, तो क्या कांग्रेस मानेगी? ममता बनर्जी मानेंगी? शरद पवार मानेंगे? अरविंद केजरीवाल की हिमायत मिलेगी? ये तमाम सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।